नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से अपने चाय के ठेले में ले लिया। अच्छा। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अभी बता था भाई, पहले ये देखो। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? कुछ नहीं यार, नाला से गैस बना रहे हैं। तेल बेच रहे हैं पुतिन, खरीद रहे हैं विश्व गुरु और अनुमति दे रहे हैं डोलांड बाबू। भाइयों बहनों, ये कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, भूल गए? अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था। बात तो सही है। PL 480 गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने इस देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है भाई। अच्छा। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। गोदी मीडिया ने तुरंत अपने बाप को खुश करने के लिए कि पूर्व राजदूत ने कहा कि पीएम मोदी की एक कॉल से खत्म हो सकती है जंग। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। पीएम मोदी जंग रुकवा सकते हैं। अरे दादा रे, अबे गुलाम, अबे पहले तेल तो लेकर दिखा, उससे 30 दिन की भीख मिली है गुलाम। पीएम मोदी की और गुलाम के गुलाम यही पोस्ट देखकर खुश हो रहा। मोदी जी क्या नहीं कर रहे फिर फोन? ईरान इतना बजा रहा है अमेरिका और मिडिल ईस्ट को। भाई अरब किसके दोस्त हैं? मोदी जी के। बात तो सही है। मोदी जी जाते हैं, मिलते हैं ना, करते हैं ना आगे अरब। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने बात तो सही है। पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। अरे कहना क्या चाहते हो? Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0 and our tariff is 18%. नेताजी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा। अरे कुछ गलती है भाई, तुम्हारे नेताजी मर गए हैं क्या? नहीं तो उनकी हत्या जा रही है ना। क्या बकवास कर रहा है? नेताजी सामने नहीं है क्या? What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलो। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूँ, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को ये भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस
fuck is going on here? से कॉटन इंपोर्ट कर, ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। चलो भाई देखो। ये घंटाघर है, ठीक है। इससे पहले इस घंटाघर पर 3-4 साल पहले हमेशा फोर्सली बाय फोर्स चढ़ाया करता था सही बात। पाकिस्तान का झंडा, और कश्मीरियों को ये बताया जा रहा था कि कल बनेगा यहाँ पर कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है, कल आपको आजादी मिलेगी। इससे पहले आपने देखा होगा कभी कश्मीर में अमन शांति से जीने देते थे? हर रोज यहाँ पर कालस हुआ करती थी। आज वो रेत की काल है, आज पूरा कश्मीर बंद है। चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया सब कुछ है। शौहरत है, दौलत है, इज्जत है, इज्जत है, हाँ इज्जत है, सही बात। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टून पैल्टिंग्स हुआ करती थी। अपनी बहन, अपनी माँ, यहाँ पर अगर किसी लेडी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक जाना होता था, उसको नहीं छोड़ते थे, उसकी डिलीवरी तो बीच रास्ते में हुआ करती। बात तो सही है। रिचार्ज नहीं है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जो लोग अंधभक्त बने हुए थे, आज का वीडियो उनके लिए ही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मोदी और राहुल गांधी की आज जमकर बैंड बजने वाली है, क्योंकि लड़ तो रहे हैं दो देश आपस में, अमेरिका और ईरान। मुश्किलें हमारे देश में बढ़ रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। ईद के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देश में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच कई जगह सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई। क्या बात कर रहे हैं? लोग सुबह से ही कतार में लगे, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव गांव तक पहुंचेगी। वाह। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राहुल जी से आप इतना नाराज क्यों रहती हैं? Why you are upset so much with राहुल गांधी? इतनी नाराज हैं आप? आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं देखिए, मैं नाराज नहीं हूँ उनसे। खाओ माँ कसम। I mean, अगर मैं राजनीति के उन्हें टपोरी कह रही हैं, उन्हें कॉमेडी कह रही हैं, उन्हें सीरियस टेस्ट नहीं ले रही। आप कह रही हैं मैं नाराज नहीं हूँ राहुल गांधी से। नहीं राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। आई थिंक राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो तो है ही। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। जैसे कुत्तों की नस्लें होती है, वैसे भक्तों की भी एक जो नस्ल है, ये तो नेतन्याहू की आज मैंने देखा उसके लिए हवन कर रहे हैं। पहले इन्होंने ट्रम्प महाशय के लिए भी हवन किए थे, लेकिन ट्रम्प ने अभी मोदी जी को बीच में धुतकार दिया था, तो फिर ये इनको ट्रम्प से थोड़ी दिक्कत होने लग गई। बीच में इन्होंने पुतिन की भी पूजा शुरू कर दी थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भक्त किसी को भी अपना पापा बनाने को तैयार है। अब तो इनके जो ओरिजिनल पापा मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि इजराइल इनके नए पापा हैं। तो अब ये आज नेतन्याहू की सेवा सत्कार कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। इनके पास ऊपरी माला खाली है। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सारी दीदियों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। LPG सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। शुरुआत से घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा। एक सिलेंडर की कीमत 853 से बढ़कर 913। साले का खोपड़ी तोड़। गैस का दाम कितना भी बढ़ जाए, हम 500 रुपये में झारखंड की माताओं को गैस देने का काम करेंगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। और दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं।
गैस के सिलेंडर के दाम 500 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और दिवाली और रक्षाबंधन को 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त बने। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। अच्छा। ये तो लेने के देने पड़ गए। नरेंद्र मोदी जी के राज में लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये कैसे हो गया? एक ऐसी वित्त मंत्री पकड़ कर लाए हैं, वो लहसुन प्याज ही नहीं खाती। और आप पेट्रोल और डीजल पे ही अटके पड़े हैं। अरे मोदी जी के दाढ़ी से तो सेंटा क्लॉज डर गया। क्या बात कर रहे हैं? उसका बिजनेस खा गए वो। तो फिर भी चीन है और पाकिस्तान है। अगर दाढ़ी से चीन और पाकिस्तान डरे तो 133 करोड़ जनता की सबकी दाढ़ी बढ़वा दो, सबसे ही डर जाएगा। फिर तो हम 2-4 देश पे कब्जा भी कर लेंगे। समझ नहीं रहे, दाढ़ी में भी कई क्वालिटियां हैं, समझ रहे हैं? जैसे गौमूत्र में है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं गौ का पहला मूत्र। पहला मूत्र क्या होता है भाई? ये पहला मूत्र क्या होता है? गाय ने डायरी रख रखी है कि ये पहला है दिन का, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये आखिरी है। तो ऐसी दाढ़ी में भी क्वालिटियां हैं। बाबा रामदेव की काली है तो झांसाराम नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है, जुमले जीवी की, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों की सफेद है। आज हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर की संज्ञा दी है। अच्छा। क्योंकि वो लगातार देश की जनता को महंगाई का डोज दे रहे हैं। भारत के लिए एक राहत की खबर है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल टल गया है। अच्छा। क्योंकि भारत कुछ शर्तों के साथ रूस से तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरीज को 30 दिनों का लाइसेंस दिया है। अमेरिका का ये स्पेशल लाइसेंस 3 अप्रैल तक प्रभावी होगा। मोदी सरकार देश को इस हालत में ले आई है कि अब अमेरिका ये तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, कितना खरीदेगा और कब नहीं खरीदेगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और क्या लिखा है कि रशिया से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिकी 30 दिनों की छूट दे रहा है, यानी अमेरिका की तरफ से 30 दिन की छूट। यही नहीं, अभी और सुनिए कि मोदी सरकार देश को इस हालत में ले आई है कि अब अमेरिका ये तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, कितना खरीदेगा और कब नहीं खरीदेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ईरान अब क्या करे कि वो युद्ध जीत जाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखो, इसके लिए एक ही चीज है कि ईरान युद्ध जीत सकता है। क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ईरान को चाहिए कि वो भारत से मदद मांगे, वो भारत से कहे कि हमारी मदद करो। अच्छा। और भारत को ऐसा नहीं कि हथियार देना है, जेट देना है, फाइटर जेट देना है, विमान देना है, ऐसा कुछ नहीं। भारत बस अपना गोदी मीडिया ईरान भेज दे। मैं दावा करता हूं कि गोदी मीडिया रातों रात ईरान को युद्ध जितवा देगा और न सिर्फ युद्ध जितवा देगा बल्कि इजराइल और अमेरिका पे कब्जा भी करवा देगा। बताइए, मनोज तिवारी कह रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर कन्हैया कुमार आ गए तो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और मनोज तिवारी जी जोड़ देंगे। मनोज तिवारी जी ग्लूकन है यहाँ की या फेविकोल है, क्या है? 5 साल और दे देंगे। और बताइए। ये बिल्कुल निर्णय दिया उन्होंने कि हम आगे के 5 साल भी ऐसा रखेंगे कि तुम कमा के नहीं खा सको। देखिए, केजरीवाल जी का दोष क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। 100 करोड़ का घोटाला, ईडी ने क्या बोला? पहले ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला। अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है, सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। भाई, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला वो सुना आपने कि 1 दिन के लिए ईडी दे दो हमें, मोदी जी पे भी घोटाले का आरोप लग जाएगा। भाई, मनोज तिवारी के 14,000 करोड़, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी से 14,000 करोड़ में कितनी जीरो होती है वो ये बता दें। ये सिर्फ 40 दिन के मेहमान है, बस 40। फिर उसके बाद हाँ, तो देखो भाजपा वाले देखो धमकी पे भी उतर आए। 40 दिन के मेहमान यानी आतंकवादी हमला करवाएंगे उन पे। अमित पात्रा ने जो बोला सुना है कि नहीं आपने? क्या बोला? आइए देखते हैं, मजा आएगा। कौन है?
बताओ ना, जिसको गोबर में कोहिनूर मिलता है, जानवर के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीने से पेट भरेगा, को गोबर खा ले कोहिनूर सारा उसके शरीर में चला जाए। अंग्रेज नहीं ले गया गोबर, आए यहाँ ले जाए गोबर, हम लाद के देंगे, ट्रक भर भर के देंगे, ट्रक भर भर के लो, भर भर के लो, कोहिनूर ढूंढते रहो। यूपीएससी टॉपर है तो यूपीएससी टॉपर को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए ना, हम वही पूछ रहे हैं। तो प्रवक्ता है तो अपना काम कर रहे हैं। यूपीएससी टॉपर कहेगा आप बताओ, यूपीएससी टॉपर कहेगा क्या भाषा है भैया? ये सब मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। सही पकड़े हैं। ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जोकर है।